इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं ले लो। ओ यह जो ही राम रुचि राखा काके तर्क बढ़ावे साका। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा, तीर हमारे हाथ में है। नीति और नेतृत्व से जो भी आस्था रखते हैं उनका स्वागत होता है। लालू जी और नीतीश जी में छक्का पंजा का खेल है, कौन जीतता है ये तो नजर गड़ाए रखी। आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर है अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं बिहार में तेजी से बदलते सियासी पारे की। और इस तेजी से बदलते घटनाक्रम में बिहार की राजनीति बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है और हर कोई नीतीश कुमार के हुनर को देखकर दंग है। हुनर खुद को बिहार की सियासत की धुरी बनाए रखने का। नीतीश कुमार के बारे में यह कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार को अगर आपको समझना है तो उनके संकेतों को आपको पहले समझना होगा। ये संकेत जब वो इससे पहले पलटे थे तो शायद बीजेपी नहीं समझ पाई थी तब, और अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी नहीं समझ पाए, लेकिन तब भी वो ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कोई तख्ता पलट नहीं होने वाला है, अभी खेला बाकी है। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं जब उनके घर पर विधायकों की बैठक थी उसके बाद। वैसे ये पहले ऐसे सीएम होंगे जो इस्तीफा ही देते हैं फिर से सीएम बनने के लिए। 24 के चुनाव का मौसम और परिणाम भाप और INDIA गठबंधन में अपनी दाल गलती ना देख नीतीश फिर से पलटी को तैयार है, लेकिन INDIA गठबंधन को अब भी ये विश्वास है कि नीतीश पलटी नहीं मारेंगे और वो इस गठबंधन में बने रहेंगे। लेकिन बिहार की सियासत में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बाद तो ऐसा लगता नहीं कि नीतीश जो अब सोच चुके हैं पलटने का, उस पर वापस वो पलटेंगे। वैसे तेजस्वी यादव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो ये कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है और बिहार में असली खेला होना अभी बाकी है। तो अब ये देखना होगा कि ऐसा तेजस्वी कह रहे हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं और क्या वो तमाम नंबर्स वो जुटा चुके हैं। जेडीयू टूटेगी, क्या होगा, इसी पर हम अपने तमाम जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे पूछेंगे। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले बिहार का सियासी समीकरण अभी क्या कह रहा है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता देते हैं कि देखिए कुल सीट 243 और मैजिक नंबर की अगर बात करें, जादुई आंकड़े की अगर बात करें तो वो 122। लेकिन अभी क्या स्थिति है सरकार में अगर देखें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी जो वो 79 अंक के साथ सीटों के साथ, वहीं जेडीयू हालांकि तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, लेकिन सरकार की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो 45 सीटों के साथ 45 विधायकों के साथ, उधर कांग्रेस के 19, लेफ्ट की बात करें तो 16, और वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो किस स्थिति में है, बीजेपी की बात करें तो 78 उसकी, और हम यानी कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की अगर बात करें और साथ ही साथ AIMIM की अगर बात करें तो एक टोटल उधर आंकड़ा 83 और इधर 159। अब ये कहा जा रहा है कि खेला होना अभी बाकी है, तो फिर आखिर ये किस बेसिस पर, किस आधार पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं? क्या वो तमाम नंबर्स वो जुटा चुके हैं? और तेजस्वी यादव ठीक है, चाहे भले वो उतने परिपक्व ना हो, लेकिन अगर लालू जी की बात करें तो वो भी चुनावी मौसम खूब भांप पाते हैं और दशकों की ऐसी उन्होंने राजनीति देखी और ये जोड़ तोड़ जो है वो भी वो देखते रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी है, क्या उधर पकड़ा है, ये भी देखने वाली यहाँ पर बात होगी। लेकिन नीतीश का खेल INDIA का प्लान भी फेल हो गया है क्या इसी के साथ, ये देखने वाली बात होगी। 24 चुनाव से पहले ये INDIA को जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो ही सभी को एक छत के नीचे इसके जरिए लेकर आए थे। INDIA से अलग हो सकते हैं नीतीश, ये अब लगभग पिक्चर साफ हो ही चुकी है। नीतीश का NDA के साथ जाने की खबर है। संयोजक नहीं बनाए जाने से नीतीश दरअसल नाराज हैं। जिस तरह से उपेक्षा उनकी की गई INDIA में, उसे लेकर उनकी नाराजगी देखी जा रही थी और फिर उन्होंने अपना मन बना लिया। नीतीश के नाम का ममता ने भी समर्थन नहीं किया था, ममता ने आगे नहीं बढ़ाया था उनके नाम को। INDIA में सीट बंटवारे पर भी जो कला है वो तेज हो चुकी है। अभी तक नहीं हुआ तो इसको लेकर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा जा रहा था। यह भी लगातार जेडीयू की ओर से आ रहा था कि बहुत देर कर दी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की ओर से कोई सर्दी गर्मी नहीं दिखाई गई। उधर ममता भी अब अकेले चुनाव लड़ सकती हैं, लड़ क्या सकती हैं, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है एकला चलो का। और इधर उत्तर प्रदेश में भी सीट बंटवारे पर सहमति नहीं है। तो अब ऐसे में आगे क्या देखें, क्योंकि अखिलेश यादव ने 11 सीटें देने की बात कही है।
यूपी में कांग्रेस 11 सीटों पर सहमत नहीं है। पंजाब की बात करें तो वहां भी आम आदमी पार्टी के साथ बात नहीं बनी है। किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं दोनों ही ओर से, ये भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नहीं बात बनी है। तो कुछ इस तरह की स्थिति है जो दरअसल निकल कर आ रही है। लेकिन अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं, वो सवाल भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और साथ ही साथ हम वो पिक्चर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार डेवलपमेंट हो रही है, लगातार बड़ी खबरें आ रही है। पहला सवाल ये है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। अब तो लगभग पिक्चर साफ हो चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में क्या बड़ा खेला होने वाला है, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि लालू यादव क्या बचा पाएंगे सरकार। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या जेडीयू तोड़ देंगे लालू प्रसाद यादव। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि आईएनडीआईए का गेम ओवर हो चुका है क्या। ये वो तमाम सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं मेहमानों का रुख करूं और परिचय करवाऊं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक बड़ी खबर ये कि बिहार के हालात पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। दिल्ली में आज रात एक और बैठक होनी है उधर बीजेपी की। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में जो बैठक होनी है, और ये बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, लालू प्रसाद यादव का सभी विधायकों को निर्देश जारी किया गया है कि सभी विधायकों को पटना ही रहना है। ये निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। कोई भी विधायक अपना मोबाइल बंद ना रखें, ये साफ तौर पर निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। लालू प्रसाद यादव की ओर से बैठक भी हुई है इससे थोड़ी देर पहले, और जो तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है वो भी हमने आपको बताया है। तो सभी विधायकों को लालू प्रसाद यादव की ओर से भी कह दिया गया है कि वो यहीं रहे पटना में, अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कोई ना करे, नेटवर्क में ही रहे सारे के सारे विधायक। एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि बैठक में बोले हैं तेजस्वी यादव, हमें जनता के लिए काम करना है। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमें अपना जो आदर्श है, अपने आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से लगातार घटनाक्रम बदल रहा है और लगातार मैराथन बैठकों का दौर इस ओर भी जारी है और उस ओर भी जारी है। और एक और जो अहम खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि कल पटना जा सकते हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के साथ अमित शाह भी कल पटना जा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि कितनी तेजी के साथ ये घटनाक्रम बदल रहा है। और खबर ये भी है कि कल ही नीतीश भी शपथ ले सकते हैं। आज शाम तक ये जानकारी मिल रही है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं और कल नई सरकार का गठन। मुख्यमंत्री तो हालांकि नीतीश कुमार ही होंगे। मैंने जैसा पहले भी कहा कि ये पहले ऐसे सीएम होंगे जो इस्तीफा ही दोबारा सीएम बनने के लिए देते हैं। अब ये जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कल पटना जा सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साथ ही साथ इधर केंद्रीय गृह मंत्री की अगर बात करें तो वो भी उनके साथ पटना जा सकते हैं।